वैश्विक परामर्शक कंपनी मैकेंजी ने कहा है कि नकदी संकट से जूझ रहे चीनी मिलों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने के प्रति उत्पाद में इथेनॉल को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कंपनी के मुताबिक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के अनिवार्य रूप से 10% का सम्मिश्रण करने से भारत हर वर्ष करीब 1.7 अरब डॉलर की बचत कर सकता है। करीब 80,000 करोड़ रुपए के भारतीय चीनी उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कंपनी ने कहा है कि ये क्षेत्र विगत 30 वर्षों में सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। यही नहीं, कंपनी ने गन्ना मिलों को संकट से निजात दिलाने के लिए निर्यात बढ़ाने और इथेनॉल सहित गन्ना के प्रति उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने जैसे विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को सुझाया है। पंजाब में सब्जियों की काश्त को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में किसानों को नए पॉलीहाउस लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री तोता सिंह ने जालंधर के करतारपुर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का दौरा करते हुए कहा कि किसानों को पारंपरिक फसलों की बजाय सब्जियों की फसल लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। उन्होंने कई फसलों का निरीक्षण किया और इसे केंद्र में तैयार की गई फसलों की पौध की सराहना की। पिछले वर्ष अलग अलग सब्जियों के 16 लाख पौध तैयार करने के राज्य के किसानों को ये उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें पॉलीहाउस में लगने वाली सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, चेरी, खीरा, बीज रहित बैंगन सहित अन्य कई सब्जियां और फल शामिल हैं। ये भी बताया गया कि पौधे डीजल के खर्च पर ही किसानों के खेतों तक पहुंचाए जा रहे हैं। श्री सिंह ने किसानों से कहा कि वे घरेलू बगीचे को प्रोत्साहित करने के लिए घरों में भी सब्जियां पैदा कर सकते हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेब के वो बाग जिन्होंने यहाँ के किसानों के चेहरे की रौनक ही उड़ा दी है। पिछले साल बाढ़ ने तो इस बार बिना मौसम की बरसात ने इनके बागों से सेबों की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया है। बाकी कसर बाजार में मौजूद फसलों पर छिड़कने वाली नकली दवाओं ने पूरी कर दी है। बदकिस्मती से इस साल भी बारिश इतनी हो गई कि सेब सब खराब हो गए। असल में ये जो दवाइयाँ देती है उधर से बाहर से जो दवाई आती है सब मिलावटी होता है, क्योंकि वो अच्छा दवाई नहीं होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर काबू पा सके कि पता नहीं मिट्टी होता है, वो दवाई नहीं होती है मेरे ख्याल से, वो मिट्टी होती है मेरे ख्याल से। पिछले साल तो खुदा का कहर हुआ था हमारे साथ कि बाढ़ आ गई थी, तो भी ठीक रहा था थोड़ा बहुत। इस साल बहुत कम है, सेब बहुत कम है। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल 10% से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि कम बारिश से नुकसान की भरपाई हो पाना मुश्किल है। 1 जून से 16 अगस्त के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीजन के दौरान पूरे देश में औसत से 10% कम बारिश हुई और इसको लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को लेकर है, जहां अगले 1 हफ्ते में बारिश में सुधार होने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में अगले 1 हफ्ते में इतनी बारिश नहीं होगी जिससे नुकसान की भरपाई की जा सके। उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों में यूपी और बिहार में अच्छी बारिश होगी। जो बारिश में अब तक की कमी रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ कम होगी। असम और मेघालय में भी अच्छी बारिश का अनुमान है और वहाँ भी बारिश में कमी रिकॉर्ड किया गया है। अगस्त में औसतन 8% कम बारिश होगी। अगले 4-5 दिनों में यूपी बिहार में अच्छी बारिश होगी। जो बारिश में कमी अब तक दर्ज की गई है उसमें कमी आएगी। देश भर में अब तक हुई बारिश के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार इस साल बारिश में कुल 10% की कमी आई है और ऐसा लगातार मजबूत हो रहा है अल नीनो की मौसम पद्धति के कारण भी हो रहा है। मसाला बनाने वाली कंपनियों की खरीद बढ़ने से जीरा के भाव में तेजी देखी गई है। इसके अलावा इस समय मंडियों में जीरा की आवक भी कम हो रही है। मंडियों में पिछले 3-4 दिनों से जीरा के भाव में 700 से 800 रुपए क्विंटल की तेजी आ चुकी है। एनसीडेक्स के मुताबिक गुजरात की ऊंझा मंडी में जीरा के हाजिर भाव 16,121 रुपए 90 पैसे क्विंटल रहे। वहीं एगमार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में जीरा के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। हलवद मंडी में 12,000 से 14,705 रुपए, पोरबंदर मंडी में 10,225 से 13,650 रुपए, अमरेली मंडी में 9,900 से 12,700 रुपए और भनवद मंडी में भाव रहे 11,500 से 13,500 रुपए क्विंटल।
दरअसल चालू सीजन में जीरा की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम होने का अनुमान है, जबकि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल की क्वालिटी भी प्रभावित हुई थी। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले जीरे की उपलब्धता बाजार में अभी कम है। वहीं आने वाले दिनों में खाड़ी देशों की आयात मांग बढ़ने का अनुमान है। इससे जीरा की मांग में बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2014-15 में जीरा की निर्यात में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी और चालू वित्त वर्ष 2015-16 में भी जीरा का निर्यात बढ़ने का अनुमान है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान देश से जीरा का निर्यात बढ़कर 1,55,500 टन हुआ है। एनसीडेक्स के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया का भाव 10,958 रुपए 30 पैसे क्विंटल रहा, जबकि एगमार्क नेट पर अलग अलग मंडियों में भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। पोरबंदर मंडी में 7,500 से 8,500 रुपए, भनवद मंडी में 6,000 से 8,000 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहे 7,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। दरअसल नीचे भाव में घरेलू मसाला कंपनियों की खरीद बढ़ने से धनिया के भाव में तेजी देखी गई। खास बात ये है कि मंडियों में पिछले 10-12 दिनों में धनिया के भाव में 800 से 900 रुपए क्विंटल की गिरावट आई थी। हालांकि इसके भाव में अभी भारी तेजी की संभावना नहीं है, मगर निर्यातकों के साथ स्थानीय मांग निकलने से भाव में थोड़ा और सुधार देखने को जरूर मिल सकता है। वहीं चालू सीजन में धनिया की पैदावार तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन फसल की कटाई के समय बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल की क्वालिटी प्रभावित हुई थी। इस वजह से अच्छी गुणवत्ता वाले धनिये की उपलब्धता मांग की तुलना में कम है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2014-2015 में धनिया की पैदावार 3.14 लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान धनिये का निर्यात तय लक्ष्य 45,000 टन से 1,000 टन ज्यादा यानी 46,000 टन हुआ है, जबकि पिछले साल ये 45,750 टन रहा था। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुर्गी पालन से जुड़ा व्यवसाय है हैचरी। हैचरी में वैज्ञानिक विधि से अंडों से चूजे तैयार किए जाते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम क्षेत्रफल में शुरू करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसे शुरू करने से पहले ये देखना जरूरी है कि आसपास चूजों की मांग हो। सामान्यतः महानगरों के आसपास ही पोल्ट्री फार्मों की संख्या अधिक होती है और पोल्ट्री फार्म वाले ही इन चूजों की मांग करते हैं। इसलिए महानगरों के आसपास हैचरी का काम सफल होता है। आज मैं आपको वैज्ञानिक विधि से उच्च गुणवत्ता वाले चूजे कैसे प्राप्त किए जाते हैं मुर्गी पालन से, क्योंकि पहले जो मुर्गियां सेती थीं सेने में बहुत टाइम लगता था,
लेकिन आज जो है व्यवसायीकरण हो गया है और वैज्ञानिक विधि से मशीनों द्वारा अंडे से चूजे लिए जाते हैं और वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। वो किस प्रकार लिए जाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। हैचरी शुरू करने के लिए 5000 फीमेल और 500 मेल की आवश्यकता होती है, जिससे कि हैचरी में मुनाफा प्रॉपर कमाया जा सके, सही तरीके से मुनाफा लिया जा सके। अंडे जो हैं यहाँ से लेकर के हैचरी में ले जाया जाता है। हैचरी में एक अलग से रूम होता है जो फ्यूमिगेशन होता है। अंडा ले जा करके सीधा फ्यूमिगेशन रूम में यहाँ से ले जाते हैं। वहाँ जा कर के अंडे को फ्यूमिगेट किया जाता है। उसके बाद फ्यूमिगेशन के बाद उस अंडे को कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। कोल्ड रूम में शिफ्ट करने के बाद अंडा जो है जब इकट्ठा हो जाता है कि हैचरी में जितना चूजा हमको निकालना है, जितने बॉक्सेस हमने लगाए हुए हैं, मान लो कि हमारे हैचरी की कैपेसिटी 30,000 है, तो 30,000 जब अंडा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम एक अलग हॉल में निकालते हैं, जिससे कि कोल्ड रूम से, जिससे कि वो नॉर्मल तापमान पर आ जाए। जब नॉर्मल तापमान पर अंडा आ जाता है तो उसको फिर सेटर में लगाया जाता है। सेटर एक मशीन होती है जिसके अंदर 18 दिन तक अंडा रहता है एक निश्चित तापमान और नमी पर, जो कि उस मशीन में ऑटोमेटिकली मेंटेन की जाती है। उसके बाद 18 दिन बाद वो 3 दिन के लिए हैचर में लाया जाता है। हैचर से फिर वो उच्च गुणवत्ता वाले चिक्स प्राप्त किए जाते हैं, जो कि छोटे जो फार्मर होते हैं उनको सप्लाई कर दिया जाते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन हेतु हैचरी के लिए जो मुर्गी रखी जाती हैं, जिनसे वो अंडे प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे चूजे निकलते हैं, उसके लिए कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होती है 5,000 मुर्गी के लिए, और जिसमें 500 मेल होते हैं। 500 मुर्गे होने चाहिए। उनको पालने के लिए एक डिजीज़ फ्री मतलब रोग मुक्त वातावरण होना चाहिए जहाँ पे स्वच्छ वायु का आदान प्रदान होता हो, और लाइट का सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि लाइट सबसे उत्तम क्वालिटी की और 40 लक्स की लाइट होनी चाहिए। 16 घंटे तकरीबन प्रकाश की ज़रूरत रहती है। मुर्गियों में बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हर हफ्ते लगती हैं, तकरीबन 24 हफ्ते तक लगाई जाती हैं। और मौसम के हिसाब से जो भी बीमारियां होती हैं या टेम्परेचर चल रहा होता है, उसको भी मेंटेन किया जाता है। किसी काम को करने की ठान ली जाए, साथ ही पूरी मेहनत, शिद्दत और सूझबूझ से उसे किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसी ही शिद्दत और लगन से हैचरी के काम में सफलता पाई जोगिंदर सिंह छिल्लर ने। मेरी इंजीनियरिंग लाइन थी, मैंने जो है ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे इस लाइन के बारे में कुछ अपने नियर डियर से पता लगा, तो उन्होंने बताया भाई बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो शायद आप ज़्यादा मुनाफा कहीं कमा सकेंगे। तो मैंने जो है अपने कुछ संबंधित यार रिश्तेदारों से जो है इसके बारे में विचार विमर्श किया, और जो है मैंने हैचरी जो है चालू की। और इंजीनियरिंग लाइन में शायद मैं इतना आगे नहीं निकल सकता था जितना शायद मैं आज जिस स्टेज पे हूँ। मैंने जो ये अपना हैचरी का काम किया था, ये आज से लगभग 5-6 साल पहले किया था, और शुरू में मैंने एक स्मॉल स्केल पे ही किया था। लगभग 5,000 मुर्गियाँ थी मेरे पास, और जिसमें 10% हम मेल भी रखते हैं। और अब मुझे जैसे 4-5 साल हो गए हैं, तो अच्छी आमदनी हुई, मेहनत की, और मेरे पास अब आज के दिन लगभग 15,000 मुर्गियाँ हैं, जिनका मैं प्रॉपर स्टाफ रख के अच्छी तरह उसको जो है मेंटेन कर रहा हूँ, और अच्छी क्वालिटी के चिक्स लेके मार्केट में जो है बेच रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। और जो है एक पोल्ट्री लाइन के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, और जिसके ज़रिए मैं जो है आगे अपने इसको जो है हैचरी को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बड़ी समस्या है किसी भी काम में कि उत्पाद को कहाँ बेचा जाए। हैचरी के काम में भी यदि मार्केट सर्वे पहले कर लिया जाए तो उत्पाद बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। इनके जो चिक्स हम प्रोडक्ट करते हैं, उनको हम अपने फार्म्स पे एज ए ब्रायलर और दूसरे लोगों को भी हम बेचते हैं जो इस फार्मिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जिससे हमें एक बहुत ही अच्छी आमदनी होती है, और थोड़े से टाइम में ही जो है हम अपना
अच्छी तरह गुजारा जो है कर लेते हैं। आपने जैसे हैचरी कर लिया है और उसकी प्रोडक्शन चालू हो गई है, तो उसके चिक्स बेचने में आपको मैं नहीं समझता कि किसी तरह कोई समस्या आज के दिन है, क्योंकि हर गांव में तकरीबन ब्रायलर फार्मर्स जो है अवेलेबल हैं। हर गांव में 2 हों या 4 हों या ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, जो कि आपका चिक्स परचेज करेंगे और जो है ना उसको पाल के और चिकन के लिए जो है दिल्ली या जहाँ भी जो भेजते हैं वो भेजते हैं। इसके बाद बहुत सारे एजेंट्स भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में या बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, जिनसे आप कांटेक्ट करें और जो है ना वो अपना आपसे जो है चिक्स खरीदेंगे और जो है आगे सप्लाई करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट बेचने में मैं नहीं समझता किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगी। अन्य व्यवसायों की तरह हैचरी के काम में भी आमदनी की काफी संभावनाएं हैं। हर प्रकार से हर पहलू को समझ के, विशेषज्ञों की सलाह लेकर, प्रशिक्षण लेकर और जो लोग इस व्यवसाय में पहले से जुड़े हैं उनसे विचार विमर्श करके काम करें तो अच्छी आमदनी पक्की है। आप इस काम के लिए जो है किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या पशुपालन विभाग से सलाह मशवरा करके इसको चालू कर सकते हैं। इसमें जो है कम से कम जो है 5000 मुर्गियाँ जैसे हम अगर चालू करते हैं उनसे, तो हमें 10,000 स्क्वायर फीट की जो है जगह की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका शेड एक हाइट और विड्थ के हिसाब से जो है बनाया जाता है। वो आप जो है किसी भी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करके बना सकते हैं। अगर 5000 मुर्गियाँ आपके पास हैं तो आप समझिए 5 से 7 लाख रुपए कम से कम साल का जो है ज़रूर कमा सकते हैं, जिससे आपकी जो है अच्छी तरह जो है फैमिली का पोषण पालन हो सकता है। अपनी मेहनत के साथ अगर परिवार का भी साथ मिल जाए तो हिम्मत और भी बढ़ जाती है और काम का बोझ भी कम हो जाता है। अगर आप फार्मर्स कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई हम भी जो है हैचरी का काम स्टार्ट करें, तो आप किसी भी नियर डियर जो भी आपके वहाँ विशेषज्ञ है, आप उससे सलाह मशवरा करके और जो है काम चालू कर सकते हैं। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस हैचरी को जो है रन अप करने में, और यहाँ तक कि मेरी मिसेज है, बेटा है या जो भी हैं, सभी मेंबर जो है बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप कि भी अपनी फैमिली से जुड़िए और जो है इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यही नहीं कि भाई इसमें आदमियों की ज़रूरत है, औरतें भी जो है इस काम में बहुत आगे निकल चुकी हैं। मैं हस्बैंड के एब्सेंस में उस काम को, अकाउंट वगैरह सबको मैं खुद संभालती हूँ और आके सब लेबर्स वगैरह को साथ लग के हेल्प करवाती हूँ मैं, जो भी काम होता है। तो उससे हमें हस्बैंड की भी हेल्प हो जाती है, बाहर जाते हैं तो, और हमें बेनिफिट भी होता है कि हमें लेबर से अच्छी तरह से काम करवा सकें। छोटे लेवल पे 5000 मुर्गियों से इसने काम शुरू किया, उसके बढ़ते बढ़ते पोल्ट्री का बहुत अच्छा होने के बाद 20 साल तक तो वो काम किया। अब 5-6 साल से हैचरी का काम इसके दिमाग में आया और इसने स्टार्ट किया। हम सब भाई बहनों ने भी इसकी मदद की और ये अच्छे वास्ट लेवल पे जो है इसका हैचरी का काम शुरू हुआ। आज के दिन इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, जिसको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। मैं अपने मेडिकल लाइन में जा रहा हूँ, जहाँ मैं एक वेटनरी डॉक्टर बनूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अपने पापा के साथ उनका हाथ बटाऊँ और यहाँ पर आकर हर चीज़ को देखूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और जब डॉक्टर बनने के बाद मैं पापा की हेल्प करूँ और इस बिज़नेस को और भी आगे तक बढ़ाऊँ। जोगिंदर जी के काम से प्रभावित होकर आसपास के कुछ अन्य किसान भी हैचरी के काम को अपनाना चाहते हैं, जो निसंदेह प्रशंसनीय है। मैं जोगिंदर जी का काम पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। इनके पास पहले 5000 मुर्गियाँ थी, अब इनके पास 15 से 20,000 मुर्गियाँ हैं। इन्होंने 5 साल में अच्छा मुनाफा कमाया है। तो मैं भी सोचता हूँ एक हैचरी लगाने की। मैंने पशुपालन विभाग से भी बातचीत की है और बहुत जल्द काम शुरू करने वाला हूँ। मेरे काम को देखते हुए मेरे अड़ोस पड़ोस में या दूसरी औरतें भी मुझसे सलाह मशवरा करने के लिए आती हैं और कहती हैं कि कैसे कैसे होता है मुर्गियों में, कैसे क्या होता है, ये हमें भी बताओ, अगर काम अच्छा हो तो हम भी ऐसे काम करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि काम बहुत बढ़िया है, अगर आप करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे और औरतों का और भी ज़्यादा काम नाम होगा इसमें। हैचरी जैसे काम में हुनरमंद और जानकार लोगों का होना बहुत आवश्यक है, जिससे नुकसान से बचा जा सके।
जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई, मेरे पास अभी लगभग 15,000 मुर्गियाँ हैं, तो इनमें हमें कम से कम 20 से 25 स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जिसमें जो है 2 कम से कम जो है सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी, और जो है अनस्किल्ड लेबर का इसमें कोई काम नहीं होता है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ये बहुत ही एक टेक्निकल जो है काम है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग जो हैं इसमें अनस्किल्ड लेबर रखें। डे ओल्ड हम पैरेंट मंगाते हैं यहाँ पर, तो पहला वैक्सीन हम करते हैं लसोटा के बाद फिर माइरेज करते हैं, माइरेज के बाद लास्ट वैक्सीन है, लास्ट वैक्सीन करने में हम 20वें हफ्ते में लगाते हैं 4वेज वैक्सीन, और साथ साथ में हम अपना साइड इंस्पेक्शन भी देखते हैं, कोई वैक्सीन का भी स्प्रे भी करते हैं 4वेज का हर हफ्ते में। और सर्दियों में मौसम देख करके पहले गर्मी में प्लास्टिक गिराते हैं, फराटे पंखे चलाते हैं, और सर्दियों में क्या करते हैं हम, सर्दी में चारों तरफ से बंद कर देते हैं, थोड़ा सा वेंटिलेशन खोल देते हैं उसमें गैस घुस निकलने के लिए, तो उससे मुर्गियाँ स्वस्थ रहती है, ठीक रहती है। लास्ट वैक्सीन हम 4वेज करते हैं, 4वेज के बाद मुर्गियों का वेट अगर बराबर होता है तो बराबर अंडे मिलते हैं। आज के समय में हर व्यवसाय का आधुनिकीकरण हो रहा है। वैज्ञानिक विधि से हैचरी प्रबंधन करने से एक बड़ी आय की संभावना है। आवश्यकता है उचित प्रशिक्षण, सही मार्गदर्शन, सूझबूझ और हिम्मत की। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।